देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश को जारी किया। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री की तरफ से इस वीडियो संदेश में कहा गया। आज कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी। जल्द से जल्द बिल को संसद में पारित कराने का प्रयास है। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये वीडियो संदेश जो आप देख पा रहे हैं, ये जारी किया गया देर रात। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस वीडियो संदेश में क्या कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो एक्स पर प्रधानमंत्री के वीडियो पर राहुल गांधी ने जवाब भी दिया है। हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान ना करें, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, ये राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से पुरजोर तरीके से मांग उठाई गई है। छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और माफी मांगे। देखिए एक्स पर पोस्ट किया गया है और इसमें एक बार फिर से जो 3 मांगे हैं वो रखी गई है। जिससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इसके अलावा जिन्होंने छात्रों पर कार्रवाई की है, जिन्होंने छात्रों के साथ पिटाई की है संसद मार्च के दौरान, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से माफी की मांग भी एक बार फिर से दोहराते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से देर रात वीडियो संदेश जारी तो किया गया और इस बात का पूरा आश्वासन भी दिया गया कि इसी सत्र में जो बिल है वो लाया जाएगा और आज ही कैबिनेट में इसके मसौदे को लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी, उनकी तरफ से जो सख्त रुख है वो किस तरह से बना हुआ है वो इस पोस्ट में आप देख पा रहे हैं।
और इस बीच आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनम वांगचुक के अनशन की। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो संदेश दिया गया और प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी तोड़ दिया है। 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा है। जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से वांगचुक के सामने संदेश भी पढ़ा। पेपर लीक समाधान पर संसद में चर्चा का आश्वासन दिया गया। सोनम वांगचुक की छात्रों से अब शांति बनाए रखने की अपील है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं है, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, और उसके बाद जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां पर सोनम वांगचुक भर्ती है और यहीं पर उनका अनशन जारी था। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। So a statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through in the ministry, with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful. I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. तो आपने देखा, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया और इस बीच अनशन टूटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें। ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो प्रधानमंत्री का पहले वीडियो संदेश और इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर अनशन तुड़वाते हैं सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक ने इस संदेश के बाद और साथ ही प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो पढ़ के भी सुनाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पोस्ट भी किया है कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही अपनी जो दिनचर्या है उसका पालन करें और जल्द से जल्द अपना जो पुराना वजन है वो प्राप्त करें और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्वस्थ रहे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद, आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो संदेश, और हमने देखा था कि सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार की तरफ से पुख्ता आश्वासन दिया जाता है तो अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है, और आखिरकार यह हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब पेपर लीक ना हो, इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से बिल लाया जाएगा। ये कवायद कब तक पूरी हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पिछले 12 घंटे में सरकार ने
एक्शन में आई है। सरकार ने कई बड़े फैसले किए। पहला सरकार ने फैसला किया कि जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनको हटाकर उनकी जगह नए सेक्रेटरी को बनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी करके बताया है कि जो छात्रों की चिंताएं हैं, छात्रों की जो मांगे हैं, उसको लेकर सरकार कंसर्न है और सरकार जो पेपर लीक को रोकने के लिए और सख्त कानून लाने जा रही है, जिसके लिए आज कैबिनेट में कानून पास किया जाएगा और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। सोमवार को इसे संसद में लाया जाएगा और उसके बाद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाते हैं और उनका जो अनशन चल रहा था उसको खत्म कराते हैं। ये बताता है कि सरकार भी अब जागी है, भले देर से थोड़ा जागी हो, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया है। और उसके बाद जब सोनम वांगचुक से मिले, सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा की तरफ से उनको बताया गया कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, उसमें सरकार जो है केसेस उन लोगों पे के खिलाफ नहीं करेगी। साथ ही साथ सरकार जो है पेपर लीक को रोकने के लिए संसद में चर्चा कराएगी और साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, जो एक मांग थी, उनको कंपनसेशन देने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो ये पिछले 10 घंटे में। अच्छा, लेकिन आनंद क्या माना जाए कि सोनम वांगचुक का अनशन अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से अब इस पर बिल भी लाए जा रहे हैं। सोमवार को ऐसा हो भी सकता है जब सोमवार को संसद की कार्रवाई अगले हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, क्या वो भी अब खत्म हो जाएगा? क्या वो भी नरम पड़ जाएंगे? क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्या इसके बाद? इसकी उम्मीद की जा सकती है। आज 12:30 बजे के करीब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है और बार बार सीजेपी के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन दे, सरकार हमें बताए कि सरकार ने एक्शन क्या लिया है। तो अब सरकार के पास आज की बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधियों को बताने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, वो तमाम बातें उनके पास है। पहला, सरकार ये बताएगी हमने जो शिक्षा सचिव है उनको हटा दिया है। सरकार ये बताएगी कि हम जो सुसाइड के जो विक्टिम्स है, जिसकी बात कर रहे थे, उनको हम कम्पनसेशन देने के लिए तैयार है। जो पेपर लीक का कानून है हम उसको और कड़ा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जिन 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके खिलाफ केसेस जो है सरकार वो ज्यादा फोर्स नहीं करेगी, केस नहीं करेगी। केस को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। तो ऐसे में अब लगता है कि आज जो बातचीत होने वाली है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों को तय करना है कि इसके बाद आज की बैठक में जो बैठते हैं तो क्या आप इसी रूप पे कायम रहते हैं, गतिरोध कायम रखते हैं या फिर इस धरने को खत्म करने का फैसला करते हैं। बिल्कुल, तो क्या धरना खत्म होता है? आज की जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से जब मुलाकात होती है सीजेपी का जो डेलीगेशन उसके साथ, और साथ साथ सवाल ये भी है कि विपक्ष का रुख आगे क्या नजर आता है? क्या विपक्ष अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।